आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम स्पीड बूस्टर सीरीज़ में रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है जो आपको कराऊंगा ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2023 प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनको आप अटेंड टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सेक्शनल PYQ मिल जाता है आपको, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो लेटेस्ट एग्ज़ाम 2024 में आपके जेई का एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका CPO CHSL और सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, इसके हार्ड क्वेश्चंस में आपको डेली कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा, हार्ड क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। तो या कोई अगर नया कॉन्सेप्ट पे आया होगा तो उसको भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम ये भी करेंगे कुछ कुछ, और साथ में जैसे हम करते हैं वैसे भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताता हूँ जहाँ पे अपना टाइम आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जो भी लॉजिक वगैरह होता है आपको कैसे सोचना है वो भी आपको बताता हूँ। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है बढ़िया सा तो उसको भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने 10 मिनट में सॉल्व किया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था इस टेस्ट को, तो मैं शुरू के कुछ क्वेश्चंस में लड़खड़ा गया था। मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखो एक ही फंडा है कि जो ईजी क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको सुपर फास्ट स्पीड से करना है, मतलब 6 से 7 सेकंड में करना है या 10 सेकंड के अंदर करना है। कुछ मॉडरेट आते हैं जो आपको बाकियों से तेज करना है। उसके बाद आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का कोई लेंदी सा क्वेश्चन आ गया तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसको आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है, आराम से, जिससे आप गलती ना करो। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हो तो एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपको और टाइम लगेगा उतना ही, दूसरा बात आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करना चाहिए जिससे आपकी गलती ना हो। और आप जब बाकी चीज़ें तेज करोगे ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास समय मिल जाता है। इतनी बात समझ में आई। साथ में आपको बता दूं ये जो 10 मिनट 35 सेकंड लिया है, तो शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैं हड़बड़ा गया था ना, जो मुझे नहीं हड़बड़ाना चाहिए था। तो मैं आपको शुरू में वही क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अपना टाइम बचा सकता था, और आपको दिखाऊंगा मैं कि जो 10 मिनट में सॉल्व किया है इसको मैं 8 मिनट में भी सॉल्व कर सकता था। तो आपको ऐसे ही पुश करना है। जब मैंने एनालिसिस किया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे लॉजिक तुरंत क्लिक कर गया था 10 सेकंड के अंदर ही, कि मुझे पता है ये 81 इंटू 3 होता है, मतलब 9 का स्क्वायर इंटू 3 किया गया है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 किया गया है, तो इसको इंटू 3 किया गया, इसको इंटू 2 किया गया। ये भी मुझे तुरंत समझ में आ गया था कि 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। ये सारा लॉजिक मुझे 10 सेकंड के अंदर क्लिक कर गया था। इसके बाद भी मैं इसमें समय क्यों लिया, क्योंकि मैं इसको उल्टा सॉल्व कर रहा था, यहाँ से सॉल्व कर रहा था, जबकि मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना था। तो ऑप्शन से अगर मैं सॉल्व करता तो 12 का आपका 144 आ गया, 144 इंटू आप 4 करोगे तो आपका 576 तुरंत आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन लास्ट में होता तो भी मैं इसको बहुत ही जल्दी 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता था। जैसे यहाँ पे देखो ये 324 आएगा, इंटू 6 आएगा, जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ये आपका और ज़्यादा आ जाएगा फिर, और ये आपका 3 से ज़्यादा नहीं है। अगर 12 ऑप्शन डी वाला भी होता तो भी मैं इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकता था। तो मैंने ये गलती की, मैं यहाँ से कन्फ्यूज़ हुआ, थोड़ा सा हड़बड़ाया, और फिर मैं फाइनली आके फिर ऑप्शन से यहाँ तो तुरंत हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना इसको 30 सेकंड में बहुत ही ईजिली कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है। जैसे अगर ये देखो तो ये बहुत ही ईजी लॉजिक था। 6 चौक 24 प्लस 1, 9 तिरक 27 प्लस 1, और देखो एवरेज टाइम भी बहुत कम है, इसको मैं बहुत जल्दी कर सकता था, 10 सेकंड के अंदर कर सकता था। लेकिन मैं इसको 5 का स्क्वायर और इसको 7 इंटू 4 की तरह सोच रहा था, तो इस वजह से मेरा काम गड़बड़ा गया इसमें, ठीक है। तो बहुत ही ईजी लॉजिक है ये तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी मुझे लॉजिक तुरंत क्लिक कर गया था। मैंने पढ़ा इसको REU, यहाँ पे मुझे टी के पहले क्यू दिख रहा है, तो REUQT, REUQT, REWQT, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि यू का एक इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब REUQT, REVQT, QEV मुझे एक ही ऑप्शन में दिख गया, यहाँ पे टिक मारना था और मुझे आगे बढ़ जाना था, ठीक है। हो गया सॉल्व, इतना जल्दी ही सॉल्व करना था इसको। अब मैंने 51 सेकंड क्यों ले लिया, क्योंकि मैं इसको REUQTR की तरह पढ़ रहा था, जबकि मुझे REUQT ही पढ़ना था सिर्फ, ठीक है। उसको रिपीट करके ऐसे मन में पढ़ते हैं ना, REUQT ऐसे पढ़ते हैं ना, तो मैं उसको REUQTR की तरह पढ़ रहा था, इस वजह से थोड़ा सा मैं इसमें हड़बड़ा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने गलती की, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी अपना टाइम बचा सकता था। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इसी वजह से अलग अलग ऐड कर दिया जहाँ पे मैं हड़बड़ा गया था। तो इन तीनों क्वेश्चन में मैं आराम से 2 मिनट अपना सेव कर सकता था, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉजिक मुझे तुरंत क्लिक कर गया था, उसके बाद भी मैं हड़बड़ा गया, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको लॉजिक सोचने में समय लगता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आप, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन तो टाइम टेकिंग है ना, इसको आपको करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग नहीं है, यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा समय लिया, जबकि मुझे समय नहीं लेना चाहता। क्यों? देखो आपको पता है ये आपका आ रहा है 0.5, मतलब भाई डिवाइड को हटना पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। और सबसे पहले आपको डिवाइड ही देखना रहता है, तो यहाँ पे डिवाइड को हटना पड़ेगा।
अब डिवाइड मैटर कर रहा है कि डिवाइड कहाँ से हट रहा है और कहाँ जा रहा है, दोनों चीज़ मैटर करती है। तो अगर यहाँ पे आप डिवाइड को हटाओगे तो डिवाइड आपका माइनस के पास जाएगा, ठीक है। तो आपका डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 1 18 और आपका माइनस आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ से 236 माइनस 36 आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, आप और भी देखो, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इतना, ठीक है। आप जब यहाँ पे देखोगे तो डिवाइड यहाँ से आपका यहाँ पे जाना चाहिए। दूसरी बात, डिवाइड आपका और कहाँ पे जा रहा है, प्लस पे जा रहा है। तो अगर डिवाइड आपका प्लस पे जाता, प्लस यहाँ पे जाता और आपका यहाँ पे माइनस आ जाता, तो देखो ये 1/18 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1/18 पॉइंट में आ गया है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट में आ नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। साथ में एक चीज़ आपको और देखना है कि जरूरी नहीं कि डिवाइड को हटाना पड़ेगा, अगर इसके डिवाइड के अगल बगल अगर कहीं मल्टीप्लाई भी आ जाता है, जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ जाए ना, तो भी ये सही हो सकता है। जैसे अगर आपको दिखाऊं कि अगर मैं आपको ये वाला ऑप्शन डाल दूं, प्लस और गुणा वाला, तो यहाँ पे अगर गुणा हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो भी आपको दिख रहा होगा ये तो आपका 1 आ चुका है, ये आपका 238 माइनस 1, समझ रहे हो, तो भी ये नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ओरली बता रहा हूँ, ओरली आप इसको कर सकते हो। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हो तो भी आपका सही हो जाएगा, सॉल्व नहीं करते हो तो भी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा समझ लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना समय बचा सकता था। तो ये वो क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अपना समय बचा सकता था, ठीक है। तो मेरे कहने वाला है आपको पुश करना है खुद को। अगर आप जैसे 16-18 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, 18 मिनट में, या आप 16 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आप एक बार एनालिसिस करो कि अपना टाइम कहाँ कहाँ बचा सकते हो, कहाँ पे आपने फालतू में समय लिया। तो ये वो क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने फालतू में समय लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपको तुरंत मारना है टिक। जैसे आपको पूछा है डब्लू का अपोजिट क्या है, डब्लू के यहाँ पे वी एक्स दिखा, वाई अपोजिट, वाई मारो आगे बढ़ जाओ। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। 6 सेकंड मैंने लिया, एवरेज 16 लिया, लेकिन आपको 6 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कैसे किया, डब्लू यहाँ पे दिख रहा है, इसके अपोजिट वी एक्स, इसके एडजसेंट में वी एक्स है, वी एक्स इसके एडजसेंट में, तो जो बच गया वो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एडॉप्ट, तो ADOPT FINAL, मतलब उल्टा जाओ ना, और बीच में वही रहेगा, तो आपका HUMOR, तो बस ऑप्शन में देखो UHMRO, तो बस हो गया ठीक। तो आपको 12 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड 12 सेकंड इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई, इसका इंटू 2 क्या है, इसका इंटू 2 क्या है, तो इसका इंटू 2 करेंगे तो इसका इंटू 2 किस में आएगा, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में तो इंटू 2 आ पाएगा भाई। इसका जब 2 करोगे तभी तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी, यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 आएगी, तो एक ही ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ो। 7 सेकंड लिया, 20 सेकंड, इस तरह से आपको ईजी क्वेश्चन को उड़ा देना है तुरंत। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको सिर्फ सिमेट्रिसिटी देखनी है और आपको कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ आपको सिमेट्रिसिटी देखनी है। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में सिमेट्रिसिटी दिखेगा, इस पर टिक मारो। देखो 6 सेकंड लिया, बाकी ने 15 सेकंड लिया, एवरेज बच्चों ने 15 सेकंड लिया है, तो इसमें सिर्फ सिमेट्रिसिटी देखना होता है, आपको आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया, आप ऑप्शन सारे चेक किया करो इस वाले केस में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 15 तियाँ 45 प्लस 7 है, 22 तियाँ 66 प्लस 7 है, तो 33 तियाँ आपका 99 प्लस 7 आपका 106 हो जाएगा। 11 सेकंड 36 सेकंड, तो यहाँ पे आपको ऐसे टाइम बचाना है। ये आपको देखो बहुत ही इजी, एकदम निहायत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो ये फिगर यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। इसमें 5 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए कि नहीं, आप बता दो। एवरेज बच्चों ने 15 सेकंड लेंगे, आप मेरे से कुछ लोग भी काफ़ी समय लेते हो, मतलब फालतू में समय लेते हो, मतलब अगर 15 सेकंड भी ले रहे हो तो वो ज़्यादा है, जो आप फालतू में ले रहे हो, आप बस अपना दिमाग फालतू में सोच रहे हो कुछ, या तो क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ऐसे जगह पे अपने टाइम को बचाना है। जैसे 6 सेकंड में सॉल्व किया भाई, देखो 2 दूना 4 तिहाई चौक पच्चे छक्का 1440, तो 6 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लॉजिक है। यहाँ पे देखो मिरर इमेज आपको देखना है, यहाँ पे मिरर इमेज देखना है, तो सबसे पहले ये वाला फिगर यहाँ पे मिलाया करो। तो मैंने मिलाया तो मुझे एक ही ऑप्शन मिला और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है भाई, यहीं पे एलिमिनेट हो गया, बाकी तो बात ही छोड़ो, यहीं पे एलिमिनेट हो गया। और मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ, आप सबसे पहले ये मैच किया करो, फिर ये मैच किया करो, क्योंकि इसको मैच करना अगल बगल आसान होता है, फिर आप बाकी मैच किया करो, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना था। यहाँ पे देखो मैंने 12 सेकंड लिया, 12 सेकंड भी देखो ठीक है। अब देखे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें जरूर देखना। जैसे मैंने इसका मिरर इमेज किया तो मुझे ये मिरर इमेज लगा और मुझे लगा ये सही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपको मिरर इमेज हो चाहे अनफोल्डिंग वाला हो, वाटर इमेज हो, इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। मुझे लगा ये सही है, मैंने थोड़ा सा गलत किया, वाई सीधा है, लेकिन मुझे लगा ये सही है।
लेकिन मेरी आदत है कि मैं सारे ऑप्शन चेक करता हूँ। जब मैंने सारे ऑप्शन चेक किए हैं तो मुझे ये वाला ऑप्शन भी सही लगा। फिर मैंने ये 2 ऑप्शन देखा तो मुझे तब दिखा कि भाई यहाँ पे वाई सीधा लिखा है, तो तब मैं जाके यहाँ पे 4 टिक किया। तभी आप देखो 12 सेकंड मुझे क्यों लगा, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन चेक किए। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने रहते हैं ऐसे वाले केसेस में। मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से केसेस में आपको सारे ऑप्शन चेक करने रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए ये बिल्कुल ही आपको तुरंत उड़ाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम आएंगे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, जिसको आपको इसको भी आप जल्दी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे मुझे दिखा 27, यहाँ पे 5 दिखा 125 दिखा, मुझे समझ में आ गया ये क्यूब है। तो 4 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 64। 12 सेकंड लगा, एवरेज ने 54 सेकंड लिया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 54 सेकंड ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ एवरेज बच्चे, और आप में से बहुत सारे लोग समय लेते हो, तो वही चीज़ आपको सुधारनी है। जैसे अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे समय लिया क्योंकि लॉजिक है भाई, तो इस वजह से समय लिया। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी वो ये दिखी कि NO, तो आपका यहाँ पे +1 हो रहा है, EF +1 हो रहा है, तो L का आपका M हो जाएगा। M हो गया, M आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपको ये टिक कर देना है। वैसे मेरा यहाँ पे पहली बार में मतलब मैंने कुछ और लॉजिक लगाया हुआ तभी मुझे यहाँ पे समय लगा, अदरवाइज अभी तो यहाँ पे दिख जा रहा है। अदरवाइज मैं शायद यहाँ से ये कर रहा था +5 और भी ऑप्शन आ रहे थे, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, नहीं A आ जाएगा। +5 करने पे तो Z आना चाहिए, A आएगा क्या? यहाँ पे +5 ही किया है क्या? 3 का 8 आया तो +5 आया है। अच्छा ठीक है, समझ गया। यहाँ पे 6 लेटर्स है ना, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, इस वजह से +6 किया है, इस वजह से A आएगा। तो ये आपका बाकी 2 ऑप्शन में आया था। तो जब ये 2 ऑप्शन आए ना आपके A, क्योंकि मैंने इधर से सॉल्व किया था, तो जब A ऑप्शन आया यहाँ पे 2, तो फिर मैंने देखा अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें मुझे दिखा यहाँ पे डिफरेंस है, तो मैं फिर पहला वाला ही सॉल्व करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं फिर इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ, इसको, ये तो सेम है भाई, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट करोगे। तो फिर मैंने ये वाला चेक किया तो मेरा तुरंत आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। वैसे मैंने आपको ये बात भी बता रखी है, पीछे से सॉल्व किया करो, वहाँ से आपका जल्दी आपका आंसर आने के चांसेस रहती है। ठीक है, आ जाओ इस पर। मैंने आपको क्या बताया, जो बंदा यहाँ पे कह रहा है, गौरव कह रहा है ना, गौरव अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। जो माई लिखा है ना, वो अब गौरव से सॉल्व करना है। माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सोचना है। ठीक है, आप यहाँ पे बिना ड्रॉ किए भी लिख सकते हो। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब इसके पापा की ही बात हो रही है सिर्फ। आपको ये नहीं कि पूरा ड्रॉ करने लगो, ऊपर से नीचे आओ, फिर ओनली सन है ना, इसके पापा की बात हो रही है। ही इज़ द सन ऑफ, तो इसका सन है, तो या तो ये हो सकता है या तो इसका कोई भाई भी हो सकता है। ही इज़ द सन ऑफ माई पैटर्नल। ठीक है, तो हाउ इज गौरव रिलेटेड टू सूरज इन दिस पिक्चर। यहाँ पे सूरज की बात हो रही है, तो ब्रदर है भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ब्रदर है ओनली। एक बार फिर से चेक करूँ, ही इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन का ओनली सन निकाला तो ठीक है, ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ सर्टेन कोर्स मार्स इज रिटन इन 51, तो मार्स को आप एड ऑन करो, स्टार्स को आप एड ऑन करो। पहले आप मार्स को एड ऑन करो, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे 19 और 1 20 हो गया, 20 13 18, आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 3 हाथ लगा 1 51 आ गया ना। तो आपको अभी ये नहीं जोड़ने की जरूरत है, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, आप डायरेक्ट इसको करो। इसको भी कैसे करोगे, 15 दूना 30 और यहाँ पे 13 दूना 26 और +1, क्योंकि n एक ज़्यादा होता है, तो 30 26 56 1 57। तो इस तरह से आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो आप थोड़ा सा अपना समय इसमें बचा सकते हो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखो सिंपल सा है, ये फिगर जिस तरह इससे रिलेट करेगा वैसा ही ये फिगर इससे रिलेट करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपका ये नीचे आ गया है और ये आपका ऊपर चला गया है कि नहीं, तो आपका ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका C और ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इस वजह से देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम समय लिया है, 10 सेकंड ले लिया है। देखो ये फिगर नीचे आया है, देखो ना, ये फिगर यहाँ पे आया है और ये फिगर यहाँ पे है, तो ऐसे ये फिगर यहाँ पे आएगा, ये फिगर यहाँ जाएगा, तो C और आपका स्टार। ठीक है, एक ही जगह आया है C और आपका ट्रायंगल, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, तो आपको ये इत्मीनान से करना है। देखो मैंने भी इत्मीनान से किया, क्योंकि आप इसमें गलती नहीं कर सकते। सिंपल सा है, देखो आपको सबसे पहले ऐसे ही लिख लेना है अपने कॉपी पे, क्योंकि आप अपने कॉपी पे लिखोगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको कॉपी पे ही सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा आईपैड पे सॉल्व करता हूँ, आईपैड पे नहीं, मैं इसको कॉपी पे ही सॉल्व करता हूँ, ये बात जान लो। ठीक है, तो आपको सिंपल सबसे पहले ऐसे लिख देना है। ठीक है, डिवाइड बाई 4 = 61। अब आपको इसके नीचे अपना साइन चेंज करना है, 16 और 14, तो इसको 14 करोगे, इसको ये दोनों 16 हो जाएगा आपका, और आपका प्लस और गुणा चेंज हुआ तो आपका ये गुणा हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा।
तो आप देखोगे यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, ठीक है, तो आपका पॉइंट में आएगा, तो आपको ये वाला आपका लॉजिक गलत हो गया, फिर इसको आप ऐसे काट दोगे। अब आपका 16 9 है, तो आपको 9 यहाँ पे लिखो, 16 यहाँ पे लिखो, और आपका और क्या चेंज हुआ है, प्लस और माइनस चेंज हुआ है, तो आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो आपका ये 4 आ चुका है, 16 डिवाइड बाई 4 4 हो जाएगा, और 14 चौका 56 होता है, यहाँ पे आपका 56 आ चुका है, और यहाँ पे 14 माइनस 5 आपका 14 माइनस 9 आपका 5 आ चुका है। तो बिल्कुल सही लॉजिक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करना है। अगर ये भी गलत हो जाता आपको, तो फिर इसको सिंपली ऐसे इरेज करके आपको फिर यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अपना जगह बचा लेना थोड़ा बहुत। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं कि अगर मैं आपको कॉपी दूंगा तो आपको चीज़ें दिखे क्लियर, ठीक है। हाँ, अब देखो देखो 100 इंटू 2 200 माइनस 50, तो यहाँ पे 250 के माइनस 50 का यहाँ पे 200 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि 2 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, मतलब सिंपली आपका a इंटू बी, अगर ए बी सी 3 नंबर है तो आपका a इंटू बी माइनस ए बाई बी इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो ना, 50 इंटू 5 250 माइनस 10 क्यों, क्योंकि जब 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो आपका 240। तो यहाँ पे आपका 80, और ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, तो आपका 50, लेकिन बहुत कम आ रहा है। 16 8 आपका कितना होता है, 128 होता है, 128 माइनस 2 126 होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे a प्लस बी का मतलब है a लेफ्ट साइड में b राइट साइड में, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इधर सब a लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इधर सब b राइट साइड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको तुरंत सॉल्व कर देना है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस इधर उधर हो तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, अदरवाइज आप सिली मिस्टेक कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप इसको सॉल्व करना है। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा। जब भी नॉट करेक्ट पूछा रहता है ना, तो आपको एक बार चेक कर लेना होता है कि कहीं जेंडर से मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। जेंडर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने समय लिया क्योंकि मैंने सबसे पहले चेक किया है कि कहीं जेंडर की गलती नहीं है। जैसे आपसे कह रहा है ओ इज द फादर, मतलब ओ मेल है, तो यहाँ पे ओ डिवाइड ओ मेल है, मतलब आपका सही है। एल डॉटर है, तो क्या एल फीमेल है, एल प्लस है तो एल सिस्टर मतलब फीमेल है। पी सन है, मतलब पी मेल है, तो पी इंटू किया है तो ब्रदर है, मतलब मेल है। एम सिस्टर है, तो एम सिस्टर है, तो एम का क्या जेंडर है, एम प्लस, प्लस का आपका जेंडर था मतलब फीमेल वाला, तो मतलब सही है। मतलब आपको ऐसे आप जेंडर से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे केस में आप जेंडर से डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हो, तो आपको कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि यहाँ पे सीक्वेंस ये सब लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, तो अब आपको डायरेक्ट आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। जैसे यहाँ पे एल आपका सिस्टर है, एम का एम आपका सिस्टर है, एन का एन आपका वाइफ है, ओ का ओ आपका क्या है, फादर है, पी का पी आपका ब्रदर है, क्यू का। इस तरह से आपका हाथ चलना चाहिए, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ओ इज द फादर ऑफ क्यू, बिल्कुल सही बात है। एल इज द डॉटर ऑफ, नहीं, तो आपका यहीं पे आपका ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, तो आज की क्लास छोटी रही। तो वही चीज़ है, मेन चीज़ यही है कि जो क्वेश्चंस आपके ईजी हैं, देखो आपको मैं बताऊँ ना, आपको खुद को पुश करना है। जो क्वेश्चंस ईजी हैं उसको आपको तुरंत उड़ा देना है, जो मॉडरेट है उसमें आपको बाकियों से तेज करना है, जो डिफिकल्ट है उसको आपको इत्मीनान से करना है, क्योंकि आप उसमें गलती नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अब खुद को पुश करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 10 मिनट में सॉल्व किया ना, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि शायद मैं 2 मिनट अपना बचा सकता था। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आप इतना एक्सेजरेट क्यों कर रहे हो। देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने RBE का मॉक दिया था, ठीक है, तो मैंने एक मॉक कल दिया, कल जैसे लाइव वाला एक दिन बाद बंद हो जाता है ना, तो जो टेस्ट 2 है वो अवेलेबल था, तो वो मैंने दिया। जब मैंने वो दिया तो मैंने देखा कि मेरे रीजनिंग में 47, उसमें मेरे 171 मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरे रीजनिंग में 47.5 थे, मेरे मैथ्स में 47.5 थे, और बाकी सब्जेक्ट में आप देख लो, मतलब GS में भी मेरे शायद 36 38 थे, और ऐसे ही मेरा इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ था, मतलब अच्छे नंबर थे। तो यहाँ पे जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक किया। सिली मिस्टेक क्या था भाई, मैंने यहाँ पे सिर धराचार लगाना था, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करना था। तो अभी माइनस है ना, वहाँ पे मैंने कॉपी में मैंने इसको सही सॉल्व किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे टिक गलत मार दिया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने प्लस मार दिया था टिक, तो ये मैंने गलती की। तो ये तो बहुत ईजी गलती थी, ये मैं अवॉइड कर सकता था कि नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा अजीब था, जो मुझे मार्क करना चाहिए था, जिसको मैंने इसको 56 मिनट में सॉल्व कर दिया था, और मैंने 4 मिनट पहले सबमिट कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को मार्क किया होता, ठीक है, तो मैं इसको बाद में आकर चेक किया तो मैं इसको भी सही कर ले गया होता। लेकिन मैंने वो 2 गलतियाँ की, मतलब यहाँ पे 5 नंबर की गलतियाँ की। तो मैं सिंपल सा मेरा फंडा है कि भाई यहाँ पे 171 की जगह मैं 176 भी ला सकता था। एक मैंने RBE का और मार्क दिया था, जहाँ पे मेरे 147 नंबर थे,
जहाँ पे मेरे मैथ्स में पूरे थे, रीजनिंग में पूरे थे, मेरे इंग्लिश में 40 नंबर थे और जीएस में मेरे सिर्फ 7 नंबर थे। लेकिन मुझे यहाँ पे 147 में बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि भाई जीएस में मुझे नहीं आता था वो बाकी क्वेश्चन, और मैंने तुक्का भर भर के मारे थे, इसलिए मेरे काफ़ी कम नंबर है, तो मुझे नहीं आता था। इंग्लिश में जो चीज़ें मुझे आती थी वो मैंने सही की, जो नहीं आती थी वो मैंने गलत की, तो मुझे नहीं आता था। मतलब यहाँ पे मैं कुछ इंप्रूव नहीं कर सकता था वहाँ पे। अगर वो टेस्ट मुझे आज भी मिल जाता तो मैं वो गलती, मतलब जो भी जितना नंबर ला पाया उतना ही ला पाता, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ला पाता, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो इस 147 नंबर में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मतलब कोई टेंशन नहीं भाई। 147 आया, जितना आता था उतना मैंने कर दिया, जो मेरी कैपेबिलिटी थी। यहाँ पे मैंने 5 नंबर गंवाए, तो मुझे इसमें 171 ला के भी थोड़ा सा दुख था, लेकिन 147 ला के भी बिल्कुल दुख नहीं था। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप कोई हार्ड मॉक दे रहे हो, तो सपोज आपके 110 नंबर अगर आ रहे हैं, तो क्या आप 130 140 ला सकते थे, ठीक है। तो ये मैटर करता है। अगर आप 170 भी ला रहे हो तो क्या आप 175 ला सकते थे, ठीक है। आप उसको एनालिसिस करो, आप देखोगे आप क्या पता एक जगह सिली मिस्टेक किए जो आप अवॉइड कर सकते थे। तो जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी रहेगी ना, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। और मेरा सजेशन यही है कि आप 20-25 हार्ड मॉक्स दे लेना। मैं एक बार एक वीडियो भी बना दूंगा हार्ड मॉक्स पे कि क्यों ज़रूरी है भाई। आप देखो, अगर आप सीजल का सपोज 40 शिफ्ट हो रहा है, अगर सीजल के 40 शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप देखोगे, या अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं आप देख रहे होगे, कुछ कुछ शिफ्ट को 10-10 नंबर का भी प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनकी शिफ्ट हार्ड है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम दिया था 2024 का, जिसमें मेरा एग्जाम 20 तारीख को था, जो 2:30 से आपका 3:30 बजे आ रहा था, और ये हार्डेस्ट शिफ्ट थी। इसमें मैंने 170 नंबर मारा, हार्डेस्ट शिफ्ट में मैंने 170 नंबर मारा, ठीक है। और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 180 के आसपास दिखा रहा है, 179 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। जितना भी आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन हार्डेस्ट शिफ्ट आखिर मेरी प्रैक्टिस हो गई तभी तो। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, मतलब जो बच्चे सपोज हार्डेस्ट शिफ्ट में 150 स्कोर कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, वो 110 120 पे आ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है हार्ड मार्क्स की। तो इस वजह से हार्ड मार्क्स काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो यही है, अगले जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और बाकी बता देना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।